अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी हम अपनी सेकेंड की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 2 डेरिवेटिव को डिस्कस कर रहे हैं। अब चैप्टर 2 में बेटा हमारी जो एक्सरसाइज कंटिन्यू है वो एक्सरसाइज 2.4। लास्ट लेक्चर में बेटा जी हमने 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड डी वाई डी एक्स इफ। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जिन हमने फंक्शंस को सॉल्व करना है वो हमारे पास है इम्प्लीसिट फंक्शंस। अब इम्प्लीसिट फंक्शंस क्या होते हैं और एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, इसको जरा हम डिस्कस करते हैं। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में डेफिनेशन पढ़ी है कि हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन वो होता है जिसमें अगर हम क्या करें, इफ y इज इजीली एक्सप्रेस इन टर्म्स x, के हमारे पास इन टर्म्स ऑफ x भी लिख सकते हैं कि अगर हम y को इजीली एक्सप्रेस कर दें इन टर्म्स ऑफ x तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये देखें कि y वाली टर्म हमारे पास एक साइड पे हो, x वाली टर्म एक साइड पे हो, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन के। मतलब y वाली टर्म एक साइड पे हो, x वाली एक साइड पे हो, एक्सप्लिसिट होता है। और इम्प्लिसिट क्या होता है, जिसमें हमारे पास y और x क्या हो, इस तरह मिक्स हो कि y को हम x की फॉर्म में ना लिख सके, मतलब y को और x को हम अलग-अलग ना कर सके। ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो ये होती है f(x,y)0 और एक्सप्लिसिट की होती है y(f)(x). तो इम्प्लिसिट फंक्शन की जो हमारे पास, जैसे ये मैंने एग्जांपल लिखी है x² + xy + y² = 5, तो ये हमारे पास क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन। इसमें x और y मिक्स है। तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करना है इसमें भी बेटा क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो जो इम्प्लिसिट फंक्शन होगा जब इसको हम डेरिवेटिव करेंगे तो हम इसको बेटा जी y की इक्वलेट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास y है ऑलरेडी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे देखें जरा, हमारे पास ये है 3x + 4y + 7 = 0। तो हम कहते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। हम x की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड पे। d/dx 3x + 4y + 7 d/dx और राइट साइड पे क्या है, 0 है। देखें अब ये प्लस वाली जो प्लस माइनस पे टर्म्स आपको पता है एलसीएम। अब ये देखें जो हमारे पास टर्म्स प्लस और इनका डेरिवेटिव लैदा करते हैं, तो देखें ये 3x का डेरिवेटिव लैदा करेंगे, 3 स्टार्ट पे आ जाएगा, x का डेरिवेटिव हमने लैदा कर दिया। सिमिलरली 4 स्टार्ट पे आ जाएगा, y का डेरिवेटिव लैदा करेंगे, dy/dx आ जाएगा। और 7 का डेरिवेटिव बेटा हम लैदा कर देते हैं और 0 का डेरिवेटिव बेटा 0 आता है। अब dx, ये dx कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा प्लस 4 dy/dx। अब 7 बेटा कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो ये देखें ये आ जाएगा 3 + 4 dy/dx = 0। अब जिन टर्म के साथ dy/dx नहीं उसको हम राइट साइड पे मूव करते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 dy/dx, ये प्लस का 3 इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस का 4 मल्टीप्लाई राइट पे आके क्या आ जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा dy/dx वो आ जाएगा -3/4। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। और ये एमसीक्यूज भी आ जाता है। एमसीक्यूज किस तरह आता है कि हमारे पास ये फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव होगा -3/4। क्वेश्चन नंबर 2 का जो बेटा पार्ट 2 है इसमें देखें हमारे पास जो फंक्शन है xy + y² = 2। देखिए हमारे पास अगेन क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, x और y क्या है, मिक्स हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। और आपको पता जो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है इसमें हम क्या y की इक्वल लेट नहीं कर सकते, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे हम x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव करते हैं। ये है d/dx xy + y² = d/dx और ये 2। अब ये दोनों टर्म प्लस हो रही है तो इनके डेरिवेटिव बेटा हम अलहदा कर देते हैं। एक्स वाई का डेरिवेटिव अलहदा कर देते हैं बेटा जी, और y² का डेरिवेटिव अलहदा कर देते हैं। 2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। अब इस पे हम यूज करते हैं प्रोडक्ट रूल। अब ये प्रोडक्ट रूल कब लगाते हैं, जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x पहली हमारे पास टर्म है, y दूसरी है, तो प्रोडक्ट रूल में हम क्या करते हैं, ये सेकंड टर्म y वैसे फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव ले लेते हैं, फर्स्ट टर्म x, फिर प्लस फर्स्ट टर्म वैसे सेकंड टर्म का डेरिवेटिव ले लेते हैं। इन पे हमने प्रोडक्ट रूल यूज किया।
ये y सेकंड टर्म है और x फर्स्ट टर्म है। सेकंड टर्म वैसे फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट टर्म वैसे सेकंड टर्म का डेरिवेटिव। अब y स्केयर है, y का स्केयर है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे पावर रूल। पावर जो 2 है ये स्टार्ट पे आ जाएगी और पावर में से क्या करेंगे बेटा जी 1 माइनस करेंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। और ये हमारे पास बेस y है और डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, तो बेस को बेटा जी फर्दर करेंगे तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास x का x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो गया, x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल 0। तो ये y को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। और इन दोनों में से टर्म में से हम जो है वो डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। देखें यहां से डी वाई डी एक्स कॉमन लिया x आ गया, यहां से डी वाई डी एक्स कॉमन लिया 2y होगा। ये y प्लस का राइट पे मूव करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल माइनस वाई। ये सारी टर्म मल्टीप्लाई राइट पे जाके क्या हो जाएगी डिवाइड। ये हमारा बेटा सेकंड जो पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा x प्लस माइनस वाई ओवर एक्स प्लस 2y। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है, इसमें हमारे पास जो फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 5y इज इक्वल 0। अगेन इम्प्लिसिट फंक्शन है, x और y मिक्स हैं तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। देखें बोथ साइड पे हम x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव करते हैं तो ये आ जाएगा d ओवर डी एक्स एक्स स्क्र माइनस 4xy माइनस 5y इज इक्वल d ओवर डी एक्स और ये 0। एक्स स्क्र का बेटा जी हम डेरिवेटिव अलग कर देते हैं। ये जो 4 है ये कॉफिशेंट है, ये स्टार्ट पे आ जाएगा। एक्स वाई का बेटा डेरिवेटिव लैदा माइनस 5y का लैदा करेंगे तो ये 5 बेटा कॉफिशेंट है, ये क्या आ जाएगा डेरिवेटिव के स्टार्ट पे और ये 0 का डेरिवेटिव 0 होता है। अब एक्स स्क्वायर का बेटा डेरिवेटिव क्या होगा 2x, ये माइनस 4 क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे पावर 2 है, पावर 2 स्टार्ट में पावर में से एक माइनस करेंगे और बेस को फर्दर इसलिए नहीं करेंगे कि यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, बेस को फर्दर करने से 1 ही है कि इसलिए इसका ये डेरिवेटिव आ गया। और इस पे हम यूज करते हैं प्रोडक्ट रूल, x फर्स्ट टर्म y सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म वैसे फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट टर्म वैसे सेकंड टर्म का डेरिवेटिव, ये प्रोडक्ट रूल होता है। हमारे पास ये सेकंड टर्म y वैसे फर्स्ट टर्म थी x तो x का डेरिवेटिव होगा dx ओवर dx प्लस फर्स्ट टर्म x वैसे सेकंड टर्म थी y का डेरिवेटिव होगा dy ओवर dx और ये हो जाएगा 5 dy ओवर dx इज इक्वल 0। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो क्या करते हैं, ये 2x ये dx से कैंसिल और ये -4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस का 4y, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा -4x dy ओवर dx और हमारे पास ये आ जाएगा -5 dy ओवर dx इज इक्वल 0। अब ये देखें इन दोनों टर्म्स के साथ dy dx है तो इसको राइट पर मूव कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2x माइनस 4y क्योंकि ये दोनों नेगेटिव की हैं तो राइट पे मूव करेंगे दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी पॉजिटिव की, तो इनको हमने राइट पे मूव कर लिया 5 dy ओवर dx। तो देखें अब इन यहाँ से कॉमन हम लेते हैं पहले दो टर्म में से, यहाँ पे कॉमन आ रहा है 2 तो यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ से कॉमन लेंगे क्या बच जाएगा 2y और इन दोनों टर्म में से बेटा जी हम कॉमन लेते हैं dy ओवर dx कॉमन ले लिया, यहाँ से dy dx कॉमन लिया 4x आ गया, यहाँ से dy dx कॉमन लिया 5, ये सारी टर्म मल्टीप्लाई इधर आके बेटा जी क्या हो जाएगी डिवाइड। ये हमारे पास जो पार्ट 3 है उसका आंसर आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2y ओवर 4x प्लस 5, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगी। ये थर्ड पार्ट बेटा जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास पार्ट 4 है, इसमें देखें हमारे पास ये इम्प्लिसिट फंक्शन है तो हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव करें डी ओवर डी एक्स 4x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c और इक्वल d ओवर डी एक्स इंटू 0।
अब देखें इसको हम करते हैं डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव्स करने से पहले हम सारी टर्म्स के डेरिवेटिव लादा करते हैं, क्योंकि क्लास में डेरिवेटिव लादा हो जाते हैं। 4x² का डेरिवेटिव लादा करते हैं, तो 4 कोएफिशिएंट है, ये डेरिवेटिव के स्टार्ट पे आ जाएगा, x² का डेरिवेटिव लादा। इस वाली टर्म का लादा करते हैं तो 2h कोएफिशिएंट है। लास्ट जो हमने लेक्चर 2.3 हमने जब स्टार्ट की थी तो मैंने बताया था सिर्फ x, y और z वेरिएबल होते हैं, और आप t, u और v इनको हमने वेरिएबल डील करना, बाकी सारे जो है वो कांस्टेंट है। तो 2h क्या है, कांस्टेंट है, और 2h जब x y के साथ आ गया तो इसका बन गया कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट डेरिवेटिव के स्टार्ट पे आ जाता है। सिमिलरली ये b स्टार्ट पे आ जाएगा, d ओवर dx y², 2g स्टार्ट पे आ जाएगा, dx ओवर dx हो जाएगा, 2f स्टार्ट पे आ जाएगा, dy ओवर dx हो जाएगा, और c का डेरिवेटिव हम अलग कर देते हैं, इज इक्वल 0। सबके हमने डेरिवेटिव अलग अलग कर दिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमारे पास क्या है, ये जो x² का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2x हो गया, 2h वैसे इस पे हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, जैसे हमने पार्ट 2 और 3 में भी किया। सेकंड टर्म वैसे फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये dx से कैंसिल हो जाएगा, फिर प्लस फर्स्ट टर्म वैसे सेकंड का डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy dx। b वैसे y का स्क्वायर है, तो पावर 2 स्टार्ट पे, पावर में से 1 माइनस करेंगे तो y की पावर 1, फिर बेस को फर्दर करेंगे dy dx आ जाएगा। 2g हमारे पास वैसे dx से कैंसिल तो 1 आ जाएगा। 2f वैसे y का डेरिवेटिव dy dx, और c कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। 4 को 2 से किया 8x हो गया। अब ये देखिए 2hy को इन सारी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, 2hy को y से किया 2hy, 2h को x से किया 2hx dy dx, और ये तरतीब से लिख लिया 2by dy dx, 2g और ये 2f dy dx। अब जिन टर्म के साथ हमारे पास dy dx नहीं है, मतलब डेरिवेटिव नहीं है, इन तीनों टर्म के साथ इसको इसको और इसको राइट पे मूव कर दी, ये तीनों इधर आके माइनस की होगी, और ये जो तीनों डेरिवेटिव वाली वो टर्म लिख दी। अब ये देखें इन तीनों टर्म में से एक तो डेरिवेटिव कॉमन आ रहा है dy dx, और एक 2 कॉमन आ रहा है, तो एक हमने 2 कॉमन ले लिया और एक डेरिवेटिव कॉमन ले लिया। ये देखिए 2 कॉमन लिया hx, और यहाँ से 2 कॉमन लिया by, यहाँ से 2 कॉमन लिया f बचेगा, और dy ओवर dx भी कॉमन लिया, और इन तीनों टर्म में से एक माइनस कॉमन ले लिया और एक 2 कॉमन लिया। यहाँ से 2 कॉमन लिया 4 बच गया, यहाँ से 2 कॉमन लिया hy बच गया, यहाँ से 2 कॉमन लिया g, और माइनस कॉमन लिया, सारी टर्म क्या होगी, प्लस की होगी। ये सारी टर्म मल्टीप्लाई इधर आके राइट पे आके क्या हो जाएंगी, डिवाइड, ये सारी इधर आके डिवाइड होगी, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो ये हमारा जो है वो आंसर आ गया पार्ट 4 का। नेक्स्ट जो बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट, नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है। इसमें देखें जो हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है x इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल 0। तो हमने क्या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो हमने दोनों साइड पे इसका भी x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव और 0 का भी x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव। तो ये देखिए ये एक टर्म है और दूसरी ये है, दोनों प्लस हो रही है, तो इसका डेरिवेटिव हमने लदा कर दिया, इस वाली टर्म का बेटा डेरिवेटिव लदा कर दिया। 0 का डेरिवेटिव आपको पता 0 होता है। अब ये दोनों टर्म हो रही है मल्टीप्लाई, तो इस पे यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, तो सेकंड टर्म वैसे फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव आ गया, प्लस फर्स्ट टर्म वैसे सेकंड टर्म का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब इस पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, ये सेकंड टर्म वैसे फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट टर्म वैसे सेकंड टर्म का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब ये देखिए ये dx से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये वैसे ये x वैसे ये इसको मैंने लिख लिया पावर 1/2। यहाँ पे पावर रूल लगाते हैं, पावर 1/2 स्टार्ट पे आ गई, पावर में से 1/2 में से हम बेटा जी 1 माइनस करेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा, 1 माइनस 2 तो यह आ जाएगा -1/2, तो पावर -1/2 आ गई, और बेस क्योंकि 1 प्लस वाई है, डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, बेस में y है तो इसलिए बेस को फर्दर किया। ये वाली टर्म वैसे आ गई, dy ओवर dx आ गया, ये y वैसे, इस पे भी हमने पावर रूल लगाया, पावर स्टार्ट पे आ गई, पावर में से 1 माइनस, और बेस को फर्दर इसलिए नहीं किया क्योंकि बेस में हमारे पास है 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और x का क्या हो जाएगा 1 का डेरिवेटिव 0 और x का हो जाएगा 1 को 0 में ऐड करेंगे 1, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करिए वैसे आ जाएगा, क्योंकि बेस में x है ना इसलिए बेस को फर्दर नहीं किया, ये वैसे आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें ये कैंसिल हो गया, ये वाली टर्म हमारे पास जो है वो वैसे आ गई, ये 1 मल्टीप्लाई करिए वैसे आ जाएगा ना, ये पावर नेगेटिव है नीचे आके क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसको मैंने लिख लिया स्क्वायर रूट फॉर्म में। 1 का डेरिवेटिव 0, y का dy dx हो गया, ये वैसे आ गया dy dx, ये हमारे पास पावर नेगेटिव नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लिया।
अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास वो टर्म एक ये वाली और एक ये वाली जिनके साथ, सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली जिनके साथ डेरिवेटिव नहीं है। ये वाली इधर आके माइनस की होगी राइट पे, ये वाली भी राइट पे आके क्या हो जाएगी माइनस की। और ये हमारे पास जिनके साथ डेरिवेटिव जीरो को डी वाई डी एक्स में ऐड करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। और साथ ये वाली टर्म, इनको लिख लिया जिनके साथ डेरिवेटिव है और उनको लिख लिया जिनके साथ डेरिवेटिव नहीं है। अब इन दोनों में से ये देखें डी वाई डी एक्स, इन दोनों में से डी वाई डी एक्स कॉमन लिया, यहाँ से कॉमन लिया एक्स ओवर टू इंटू स्केयर रूट वन प्लस वाई आ गया, यहाँ से कॉमन लिया स्केयर रूट वन प्लस एक्स आ गया। और इन दोनों में से नेगेटिव माइनस कॉमन ले लिया, ये देखिए यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस कॉमन लिया, ये भी प्लस की होगी, ये वाली भी टर्म प्लस की होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में इसके डिनोमिनेटर में बेटा नहीं कुछ नहीं तो क्या है वन है, सिमिलरली इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो वन है, तो ये सारा हमारे पास एलसीएम में आ जाएगा। इस सब को इससे मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, वन को इससे करेंगे एक्स से ये आ जाएगा, ये हमने इसका एलसीएम ले लिया। सिमिलरली बेटा जी इसका एलसीएम लेंगे, इस सब को इससे मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, वन को वाई से करेंगे वाई आ जाएगा। तो ये देखिए ये वैसे एक्स, इन दोनों को हमने एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया, इन टर्म्स को क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही तो एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया, ये वैसे आ गया। और यहाँ पे भी हमने ये किया, इन दोनों टर्म्स को एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया और ये वैसे आ गया। अब देखें हमने डी वाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, हमें ये वाली टर्म राइट पे मूव करनी है। ये देखिए फ्रैक्शन है, जब इसको राइट पे लेके जाएंगे तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, ये न्यूमिनेटर बन जाएगा और ये सारी टर्म क्या बन जाएगी, डिनोमिनेटर बन जाएगी। अब ये टू और ये टू बेटा कैंसिल हो जाएंगे और इस स्क्वायर रूट वन प्लस वाई को मैंने जो है वो स्टार्ट पे लिख दिया और ये सारी टर्म लिख दी, ठीक है, क्योंकि और साथ यहाँ पे टू भी आना था, ये वाला टू, ये टू भी साथ है, ठीक है। और सिमिलरली ये वाली सारी टर्म आ गई और ये स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स लिख दिया, ये हमारा जो पार्ट 5 है उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास पार्ट 6 है, इसमें देखिए हमारे पास जो इम्प्लिसिट फंक्शन है y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, तो इसका डेरिवेटिव ले लिया और राइट साइड का डेरिवेटिव ले लिया। अब यहाँ पे देखें ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, सेकंड टर्म वैसे फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट टर्म वैसे सेकंड का डेरिवेटिव, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, सेकंड टर्म वैसे फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट टर्म वैसे सेकंड का डेरिवेटिव। देखिए हमारे पास y का डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स हो गया ये वैसे, और ये हमारे पास y वैसे, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और 1 का क्या हो जाएगा 0, ये वाली टर्म वैसे, ये dx से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करिए वैसे, ये x आ गया। अब ये पावर 1/2 स्टार्ट पे आ गई, पावर में से एक माइनस किया तो -1/2 और बेस को फर्दर डेरिवेटिव कर दिया, तो ये वाली टर्म वैसे आ गई, ये हमारे पास 2xy आ गया, हमारे पास इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये वैसे आ गई टर्म। अब ये पावर नेगेटिव है, नीचे आके पावर पॉजिटिव होगी, इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लिया और ये 2 हमारे पास ये वाला आ गया x वैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, 4 का क्या हो जाएगा 0। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पे हमने क्या किया, ये देखें हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 वैसे और ये डी वाई डी एक्स, डी वाई वाली डी वाई ओवर डी एक्स वाली एक ही टर्म है, तो इसके साथ डी वाई डी एक्स नहीं था, इसको हमने राइट पे मूव कर लिया, इधर आके माइनस का हो गया, ये 2 और ये 2 हमने क्या करना है कैंसिल करना, चलें ये मैंने 2x को इस x के साथ लिख दिया, ये 2 और ये 2 इधर कैंसिल कर देते हैं और ये वाली टर्म हमारे पास वैसे आ गई, ये वाली टर्म वैसे आ जाएगी हमारे पास, ये लेफ्ट हैंड साइड भी वैसे, ये x और x क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये -2xy। अच्छा फिर हमने इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है, इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है, ये एलसीएम आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसको सारा इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये वाली टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई, हमारे पास इसको इधर मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगी, ये सारी मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड, और ये हमारे पास इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, ये देखें यहाँ पे समझ लें स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, पावर दोनों की क्या है 1 है हमारे पास, इसकी भी 1 और इसकी 1, तो बेस सेम है, आपको पता पावर ऐड हो जाती हैं, स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, तो ये हमने एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख दिया, ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4, इन दोनों को सिंप्लीफाई करते ये एक्स स्क्वायर आ गया, और ये इसको ज़रा मैंने तरतीब से लिख लिया, ये बताता हूँ क्यों लिखा इस तरह, 2 इंटू हमारे पास ये 2x और इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 और y एंड पे लिख लिया, ये अभी हम डिस्कस करते हैं ये क्यों लिखा इस तरह। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये प्लस का 4, और डिनोमिनेटर वाले टर्म्स को मैंने इस तरह अलग करके लिखा है, डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा
और ये सारी टर्म डिनोमिनेटर में, ये वाली सारी टर्म वैसे इधर आ गई हमारे पास, ये लिख दी। अब हमने यहाँ पे मैंने कहा वाई हमने अलहदा किया था, क्यों अलहदा किया था? वाई हमने बेटा इसलिए अलहदा किया क्योंकि यहाँ से हमने वाई की वैल्यू निकाल के उधर पुट करनी है। यहाँ से वाई की वैल्यू निकालें, ये देखें वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये सारी टर्म मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, राइट पे आके क्या आ जाएगी, डिवाइड। तो ये हमने यहाँ पे बेटा जी वाई की वैल्यू पुट करनी, इसलिए वाई को अलहदा लिखा और ये सारी वाई की हमने वैल्यू पुट कर दी। ये वाली सारी टर्म वैसे आई, ये वाली वैसे आई, ये एंड तक वैसे ही चल रही है। अब देखें ये हमारी टर्म वैसे, ये एक्स और ये एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर 2 वैसे, और ये देखें ये मैंने अभी आपको समझाया था यहाँ पे, ये स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। और ये वाली टर्म हमारे पास देखें इसके नीचे 1 है ना, तो एलसीएम ले लेते हैं, इस सब को इससे मल्टीप्लाई किया वो ये आ गया, और ये 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया, और ये ओवर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास इस सब को हम डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये सारी डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को एक साथ लिख दिया। अब न्यूमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x की पावर 4, 2x स्क्वायर को माइनस 1 से करेंगे, 2x स्क्वायर को माइनस 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से किया 2x की पावर 4, 2x स्क्वायर को माइनस 1 से किया तो माइनस का 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर को कर दिया, 4 को करते हैं, 4 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, 4 को माइनस 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा -4। अब ये -2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा -2x की पावर 4, और -2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो 8x स्क्वायर आ जाएगा। ये -2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो -8x स्क्वायर आ गया। देखिए हमारे पास यहाँ पे ये प्लस वाली टर्म, ये माइनस वाली कैंसिल, और देखें न्यूमिनेटर में हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ये 4x स्क्वायर हमारे पास प्लस का, ये माइनस का 2 और ये माइनस का 8 क्या हो जाएगा, माइनस का 10x स्क्वायर, और ये वाला माइनस का 4 एज इट, और इसको हम लिख लें स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 बेस सेम है तो इसको हम लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, ये माइनस का 10x स्क्वायर, तो माइनस का 6x स्क्वायर -4 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। न्यूमिनेटर में से -2 कॉमन है, ये 3x स्क्वायर प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। ये हमारा पार्ट 6 का आंसर आ गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखें क्या कहता है, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग पैरामेट्रिक फंक्शन। ये जो हमें पैरामेट्रिक फंक्शन गिवन है इनका हमने क्या बेटा डी वाई डी एक्स डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो देखें हमारे पास जो पहला पैरामेट्रिक फंक्शन है एक्स इज इक्वल थीटा प्लस 1 ओवर थीटा है, तो ये थीटा की पार्ट डिनोमिनेटर में 1 है तो न्यूमिनेटर में आके क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब देखिए राइट साइड पे जो वेरिएबल है वो है थीटा, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा की रिस्पेक्ट से इसको डेरिवेटिव करते हैं बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा डी ओवर डी थीटा इंटू एक्स, डी ओवर डी थीटा, एक्स की वैल्यू थीटा प्लस थीटा की पावर -1। तो देखें ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी थीटा, और ये हमारे पास इन दोनों के हम डेरिवेटिव बेटा अलहदा कर देते हैं, तो हमारे पास ये थीटा की पावर -1, तो डी एक्स ओवर डी थीटा, थीटा का थीटा की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होगा, ये पावर रूल लगा देते हैं, पावर -1 स्टार्ट पे, पावर में से एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -2, और बेस को फर्दर करने की जरूरत नहीं क्योंकि थीटा को थीटा की रिस्पेक्ट से करेंगे 1 आ जाएगा, तो डी एक्स ओवर डी थीटा, तो ये देखें ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा, ये थीटा की पावर -2 है, डिनोमिनेटर में आके क्या आ जाएगी +2, तो डी एक्स ओवर डी थीटा। अब थीटा स्केयर एलसीएम ले लेते हैं, थीटा स्केयर को 1 से करेंगे थीटा स्केयर, और ये -1, ये हमने डी एक्स ओवर डी थीटा फाइंड आउट कर लिया। अब देखें हमारे पास जो दूसरा फंक्शन है y इज इक्वल थीटा प्लस 1, तो इसको अब हम डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा,
तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि राइट साइड पे जो वेरिएबल है वो क्या है, थीटा है। तो डी ओवर डी थीटा वाई इज इक्वल डी ओवर डी थीटा वाई की वैल्यू थीटा प्लस वन। ये आ जाएगा बेटा जी डी वाई ओवर डी थीटा, थीटा का डेरिवेटिव हम अलहदा कर देते हैं, वन का डेरिवेटिव अलहदा कर देते हैं। तो थीटा का बेटा जी थीटा की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव होगा वन और वन का डेरिवेटिव होगा ज़ीरो। तो डी वाई ओवर डी थीटा का आंसर आ जाएगा वन। अब देखिए हमने फाइंड करना है डी वाई डी एक्स, और ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। तो जब बेटा पैरामेट्रिक इक्वेशन आ जाए तो हम यूज़ करते हैं चेन रूल। तो बाय चेन रूल हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 1 में इसी एक्सरसाइज में चेन रूल डिस्कस किया। तो चेन रूल क्या होगा, हमने फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स। डी वाई न्यूमिनेटर में डी वाई लिख देंगे, डिनोमिनेटर खाली छोड़ देंगे, डी एक्स डी नोमिनेटर में डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, न्यूमिनेटर खाली छोड़ देते हैं। अब देखें हमारे पास जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है वो किस में है, थीटा में है। तो हम थीटा के डेरिवेटिव से डिवाइड भी कर देते हैं और बेटा थीटा के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल आ जाएगा, डी वाई ओवर डी थीटा की हमने वैल्यू फाइंड की, डी वाई ओवर डी थीटा की वो बेटा वन फाइंड की, और डी थीटा ओवर डी एक्स ये है डी एक्स ओवर डी थीटा। तो डी थीटा ओवर डी एक्स की बेटा जी वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी थीटा स्केयर ओवर थीटा स्केयर माइनस वन। इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू थीटा स्केयर ओवर थीटा स्केयर माइनस वन। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 का, थीटा स्केयर ओवर थीटा स्केयर माइनस वन। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, इसमें देखें अगेन पैरामेट्रिक इक्वेशन है इन वेरिएबल टी। तो हमने इसको भी हमने एक्स टी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव करना है और इसको भी टी की रिस्पेक्ट से। तो एक्स इज इक्वल है ए इंटू वन माइनस टी स्केयर ओवर वन प्लस टी स्केयर। तो हम क्या करते हैं, राइट साइड पे वेरिएबल बेटा क्या है, टी है। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको बेटा जी विद रिस्पेक्ट टू टी। तो टी की रिस्पेक्ट से इसको डेरिवेटिव करते हैं तो ये हो जाएगा बेटा जी डी एक्स ओवर डी टी। अब ए कॉफिशेंट है, ए स्टार्ट पे आ जाएगा, डी ओवर डी टी वन माइनस टी स्केयर ओवर वन प्लस टी स्केयर। तो ये हमने इसको डेरिवेटिव करते हैं तो देखें डी एक्स ओवर डी टी, इस पर हम यूज़ करेंगे क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट रूल में आपको पता है डिनोमिनेटर वाली टर्म का क्या आता है बेटा जी, स्केयर आता है। डिनोमिनेटर वाली टर्म हम वैसे लिख देते हैं और न्यूमिनेटर वाली टर्म का करते हैं डेरिवेटिव, फिर माइनस। अब न्यूमिनेटर वाली टर्म बेटा वैसे डिनोमिनेटर वाली टर्म का करते हैं डेरिवेटिव। ये हमने इस पर क्वोशंट रूल लगा दिया। तो ये आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी एज इट ए इंटू, ये आ जाएगा वन प्लस टी स्केयर इंटू वन का डेरिवेटिव ज़ीरो, टी स्केयर का हो जाएगा टू टी, वन माइनस टी स्केयर वैसे वन का डेरिवेटिव ज़ीरो, टी स्केयर का क्या हो जाएगा टू टी ओवर वन प्लस टी स्केयर होल स्केयर। ये हमने एक्स का डेरिवेटिव टी की रिस्पेक्ट से किया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी ए इज इक्वल, ये इनको हम करेंगे सिंप्लीफाई तो वन प्लस टी स्केयर माइनस टू टी आ जाएगा, और ये हमारे पास वन माइनस टी स्केयर टू टी आ जाएगा ओवर वन प्लस टी स्केयर होल स्केयर आ जाएगा। अब न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं डी एक्स ओवर डी टी। तो ये देखें हमारे पास मल्टीप्लाई करें, माइनस टू टी को वन से करेंगे माइनस टू टी, माइनस टू टी को टी स्केयर से करेंगे माइनस टू टी क्यूब, टू टी को वन से करेंगे टू टी, और टू टी को टी स्केयर से करेंगे टू टी क्यूब, और ये माइनस और माइनस क्या आ जाएंगे प्लस, ओवर वन प्लस टी स्केयर होल स्केयर। ये प्लस की ये माइनस की कैंसिल, माइनस टू टी क्या हो जाएगा माइनस फोर टी हो जाएगा। देखें ज़रा ए वैसे तो ये हो जाएगा माइनस फोर टी ओवर वन प्लस टी स्केयर होल स्केयर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा माइनस फोर ए टी ओवर वन प्लस टी स्केयर होल स्केयर। ये आ गया डी एक्स ओवर डी टी। तो डी टी ओवर डी एक्स बेटा क्या आ जाएगा वन प्लस टी स्केयर होल स्केयर
ओवर 4at, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, माइनस हम न्यूमिनेटर के साथ ही चले, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो माइनस भी साथ आ गया, इसको हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। ये हमने t को डेरिवेटिव कर दिया, मतलब यहाँ पे x को डेरिवेटिव किया t की रिस्पेक्ट से, फिर रेसिप्रोकल कर दिया। अब दूसरी टर्म देखें, दूसरी टर्म हमारे पास है y इज इक्वल टू बी टी ओवर 1 प्लस टी का स्क्वायर। अब इसको हम डेरिवेटिव करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी राइट साइड पे t है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू t, बस वो x की रिस्पेक्ट से कर करके, तो जेन में x ही है, तो ये डी ओवर डी एक्स वाई टू बी स्टार्ट पे आ जाएगा डी ओवर डी टी टी ओवर 1 प्लस टी स्केयर, टू बी स्टार्ट पे आ जाएगा टी ओवर 1 प्लस टी स्केयर आ जाएगा। अब इस पे हम यूज़ करते हैं कोशेंट रूल, देखिए हमारे पास डी वाई ओवर डी टी, तो कोशेंट रूल में हमें पता क्या होता है, डी नोमिनेटर वाली का क्या आ जाता है बेटा जी, स्केयर आ जाता है, टी नोमिनेटर वाली टर्म वैसे, न्यूमिनेटर का हम करते हैं बेटा जी डेरिवेटिव, फिर माइनस न्यूमिनेटर वाली वैसे, डी नोमिनेटर वाली का करते हैं डेरिवेटिव, तो ये हमने इस पे क्वेश्चन रूल लगा दिया। अब फर्दर देखें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी टी टू बी वैसे, न्यूमिनेटर में देखें हमारे पास 1 प्लस टी स्केयर एज इट, और t की रिस्पेक्ट से t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये माइनस टी, 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2t, ओवर हमारे पास आ जाएगा ये 1 प्लस टी का स्क्वायर होल का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो डी वाई ओवर डी टी, ये टू बी एज इट 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये टी स्क्वायर को 0 को 2t में ऐड करेंगे 2t, t को t से करेंगे माइनस 2t स्क्वायर आ जाएगा ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करें, 2b इंटू 1, ये टी स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का 2t, तो ये हो जाएगा माइनस का टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हमने डी वाई ओवर डी टी फाइंड आउट कर लिया। अब हमने फाइंड करना है डी वाई डी एक्स, तो बाय चेन रूल, तो हमारे पास चेन रूल क्या कहता है, डी वाई ओवर डी एक्स, चेन रूल इसका यू बन जाएगा डी वाई ओवर डी टी ओवर डी एक्स, क्योंकि टी यहाँ पे वेरिएबल इन्वॉल्व है ना। देखें वैल्यूज पुट करते हैं, डी वाई ओवर डी टी, इसकी वैल्यू हमने फाइंड की 2b इंटू 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर होल स्केयर, डी टी ओवर डी एक्स, डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की 1 प्लस टी स्केयर होल स्केयर ओवर माइनस 4at, ये सारी टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये 2 और ये 4 सिंप्लीफाई होगा तो 2 आ जाएगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, वो आ जाएगा, न्यूमिनेटर से बच गया हमारे पास b इंटू 1 माइनस टी स्केयर, डिनोमिनेटर में से क्या आ गया माइनस 2at, और ये जो माइनस है ये हम ये फ्रैक्शन के साथ लिख देते हैं, तो ये हमारा जो पार्ट 2 है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो कंप्लीट हो गया।